जिस प्रकार से सरकार के लोगों के निर्देश पर वहाँ का जो पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो बिल्कुल उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि प्रत्येक साल 30 जून को वहाँ हूल दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले उस परिवार के लोग, गांव के लोग सेतु कानू की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। सरकार उस दिन वहाँ के प्रशासन ने जानबूझ करके परेशान किया और लोगों के ऊपर केस किया, क्योंकि जो लोग खुद सरना धर्म को छोड़ चुके हैं अब वही लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म को लागू करो। घटना घटी, आपने ट्वीट भी किया था, मुझको लगा क्या कुछ कहिए। देखिए, मैं एक बात तो कहूँगा कि जहाँ कहीं भी खदानें बंद हो जाती हैं, राज्य सरकार और कोल इंडिया दोनों मिला करके एक तो उसको तार से उसको घेर देना चाहिए ताकि वहाँ लोग कोई घुस नहीं सके, और दूसरा काम करना चाहिए, उसका उपयोग भी करना चाहिए। जैसे वहाँ पानी को भर देना चाहिए ताकि वहाँ पानी भी रहेगा, मछली भी पालन हो जाएगा और लोग भी वहाँ नहीं जाएंगे और घेराव वो भी रहेगा। लेकिन जानबूझ करके राज्य सरकार कोयला को चोरी करवाते हैं और पैसे कमाते हैं, अपने तिजोरी को भरते हैं। इसलिए इस प्रकार की गरीबों की जान को जोखिम में डालने के लिए और उसके लिए जिम्मेवार है राज्य सरकार। पुलिस की भूमिका वो किस रूप में देखते हैं? पुलिस की भूमिका वो किस रूप में देखते हैं? पुलिस तो करवा रही है चोरी भाई, पूरा कोयला क्या भूमिका किस रूप में देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। हम लोग धनबाद के भाजपा कार्यालय में है। जैसे मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाया गया यहाँ पर, और यहाँ पर मुख्य रूप से जो मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। धनबाद के सांसद ढुलू महतो, धनबाद के विधायक राज सिन्हा से जितने प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं वो पहुँचे थे, साथ ही कई कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए थे। मुख्य तौर पे आज यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। जो भी वक्ता थे उन्होंने उनकी जीवनी पर विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं को यहाँ पे समझाया और बताया। वहीं इस मौके पर बाबूलाल मरांडी जी से हम लोगों ने बात भी किया, क्योंकि अभी जो मुद्दे झारखंड में चले, जो हूल दिवस की जो घटना घटी थी भोगनाडीह में, उस संबंध में हमने उनसे सवाल किए कि क्योंकि जेएमएम लगातार ये आरोप लगा रहे कि भाजपा नेताओं ने वहाँ के ग्रामीणों को उकसाया था, उसके फलस्वरूप यह घटना घटी, तब जाकर पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी थी। उस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो घटना घटी है ये सरकार की फेलियर है, और उल्टा उन्होंने जेएमएम की सरकार की इस मामले को लेकर जेएमएम की सरकार को एक कटघरे में डाला। वहीं कल रामगढ़ में कर्मा प्रोजेक्ट में घटना घटी थी, जो वहाँ पे कुछ श्रमिक जो दब के मर गए थे। उस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया, तो उस संबंध में उन्होंने सवाल हमने किया उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड की जो वर्तमान सरकार है वो कोयले का अवैध उत्खनन करने में लगी हुई है, जिसमें कि पुलिस का पूरा उसमें सहयोग रह रहा है। तब वही अब देखने की बात है कि बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम की सरकार पर जो आरोप लगाया है उस पर अब जेएमएम की सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष आता है? ये अभी बाकी है भाई, भारत को विकसित भारत बनाना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक काम के लिए नहीं होता है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, अर्थात हर भारतवासियों की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सबको उपलब्ध हो। पहली बात तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर जिस प्रकार से सरकार के लोगों के निर्देश पर वहाँ का जो पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो बिल्कुल उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि प्रत्येक साल 30 जून को वहाँ हूल दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले उस परिवार के लोग, गांव के लोग सेतु कानू की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन उस दिन सरकार ने
आप सभी से आग्रह है कि प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस वार्ता करें, शांति बनाए। सरकार उस दिन वहाँ के प्रशासन ने जानबूझ करके परेशान किया और लोगों के ऊपर केस किया। अगर आप उन सारे केस को आप देखेंगे, जिनकी गिरफ्तारी गोड्डा में पकड़े जाते हैं, गोड्डा की दुकान से जो इसको पकड़ा, तो 29 तारीख को उनकी गिरफ्तारी पकड़ करके और 30 तारीख को उनको दिखाया गया है कि उनको सुंदर पहाड़ी में गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस, गोड्डा पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें से 28 जून की तिथि उसमें से दिखाया है। कितनी हड़बड़ी में थे वो लोग। और उसके बाद जब वहाँ की घटना घटी थी, उसके बाद कुछ लोगों के ऊपर जो उन्होंने पुलिस ने केस किया, तो उसमें से मंडल मुर्मू का नाम छूट गया था। मंडल मुर्मू सिद्धू कानू परिवार के ही वंशज के ही एक परिवार से ही आते हैं। फिर उनके ऊपर केस करने के लिए एक टाइप किया हुआ, तो गांव घर में जो गुटिया में भी थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, या एक व्यक्ति जेएमएम के सपोर्टर है, तो उनके हस्ताक्षर से उनके ऊपर केस किया गया है। लेकिन उसमें जो लिखता है, ऊपर में जो टाइप किया हुआ है, सेवा में थाना प्रभारी, भोगनाडी परेड थाना में पड़ता है, लेकिन लिखा हुआ है साहेब। ये साफ समझ में आता है कि वो लोग किस प्रकार से हड़बड़ी में लोगों को फंसाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है, भाई आप सीबीआई जांच से तो आप घबराते हो, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ही आप पूरे मामले को जांच कराइए, तो ये पता चल जाएगा कि मामला क्या है। जेएमएम का कहना है कि जो लोग पकड़ाए थे वो लोग पहले से वहाँ पे धोती साड़ी बांट रहे थे, मंडल मुर्मू के सहयोग। अब मैंने धोती साड़ी बांट रहे थे, ये कौन गुनाह है भाई? ये कहाँ से गुनाह हो गया? ये तो हर कोई भी व्यक्ति धोती साड़ी जो कार्यक्रम होता है उस समय बांटता ही है। बहुत सारे लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बांटते हैं। ये कौन सा गुनाह है? या किस ये में गुनाह ये लिखा हुआ है कि धोती साड़ी नहीं बांटने की? सरकार भी बांटती है, तो और भी लोग बांटते हैं। हमारे समाज सेवा भी बहुत सारे लोग बांटते हैं, सब लोग। हमारे विधायक जी, सांसद जी, ये लोग भी, आप कोरोना काल में देखें कि कई लोग अनाज बांट रहे थे, जूता चप्पल बांट रहे थे, कपड़े लत्ते बांट रहे थे। तो ये सारी कौन सी इसमें गलत काम है? ये सरकारी कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे मंडल मुर्मू। कोई बाधा तो वो लोगों ने डाला है भाई। जब भोगनाडी में उनके परिवार के लोग हैं, भोगनाडी गांव के लोग हैं, वहाँ तो उन लोगों को पहले पूजा अर्चना करने देना चाहिए, उसके बाद बाकी लोग करते। सरना धर्म कोड को लेकर बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं आदिवासी। अरे जो लोग सरना विरोधी है वही लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, क्योंकि जो लोग खुद सरना धर्म को छोड़ चुके हैं, अब वही लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म को लागू करो। भाई वो लोग सरना असल में पूजा नहीं करते हैं, सरना माँ की पूजा नहीं करते हैं, जाहिर खान मांझी थान जो लोग पूजा नहीं करते हैं, वैसे लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक कार्यकर्ता अपने को सरना भी कहते हैं, सनातनी भी कहते हैं। हम मांझी थान में भी पूजा करते हैं, जाहिर थान में भी पूजा करते हैं, और सरना माँ की भी पूजा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को जान से मारने की धमकी में क्या स्थिति देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की? कौन? स्वास्थ्य मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली उन्होंने। अब वो सरकार है, कौन धमकी दे रहा है उसको पकड़नी चाहिए उनको यार, उसमें बोलने की क्या जरूरत है? एक सवाल, कल रामगढ़ में जो घटना घटी, आपने ट्वीट भी किया था कर्मा प्रोजेक्ट, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं एक बात तो कहूँगा कि जहाँ कहीं भी खदानें बंद हो जाती हैं, राज्य सरकार और कोल इंडिया दोनों मिला करके
एक तो उसको तार से उसको घेर देना चाहिए ताकि वहाँ लोग कोई घुस नहीं सके, और दूसरा काम करना चाहिए, उसका उपयोग भी करना चाहिए। जैसे वहाँ पानी को भर देना चाहिए ताकि वहाँ पानी भी रहेगा, मछली भी पालन हो जाएगा और लोग भी वहाँ नहीं जाएंगे और घेरा हुआ भी रहेगा। लेकिन जानबूझ करके राज्य सरकार कोयला को चोरी करवाते हैं और पैसे कमाते हैं, अपने तिजोरी को भरते हैं। इसलिए इस प्रकार की गरीबों की जान को जोखिम में डालने के लिए और उसके लिए जिम्मेवार है राज्य सरकार। पुलिस की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? हैं? पुलिस की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? नहीं, पुलिस तो करवा रही है चोरी भाई, पूरा कोयला क्या भूमिका किस रूप में देखेंगे? चलो।